प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग सी के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं और हम लोग जो है कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। इसकी हम लोग बेसिकली पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिसके अंदर हम लोग अपनी बुक को भी फॉलो करेंगे और साथ में जितने भी हमारे मैनुअल्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी हम लोग इसकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के लिहाज से इसकी हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग होती क्या है? सी प्रोग्रामिंग जो है ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग है। अब जनरल पर्पस का हमारे पास मीनिंग क्या होता है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है मल्टीटास्कर है ये, यानी कि हमारे जो मल्टीटास्क होते हैं वो परफॉर्म करती है, एक ही वक्त में कई टास्क जो होते हैं ये परफॉर्म कर सकती है। अब सी लैंग्वेज जो है वो आमतौर पर एक प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन को समझने के लिए कुछ टास्क को ऑटोमेट करती है, यानी कुछ टास्क को परफॉर्म करती है। अब ये एक प्रोसीजर, जनरल पर्पस के अलावा सी प्रोग्रामिंग जो है ये हमारे पास एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारे कोड ऑफ लॉ को एक प्रोसीजर्स के साथ जो है वो परफॉर्म करती है या एग्जीक्यूट करती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग को यूज़ क्यों करते हैं? अब प्रोग्रामिंग का यूज़ जो है उसकी कई तरह की वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं, यानी जितने भी वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो HTML हो, चाहे CS हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे पाइथन हो या PHP, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो हम अपने वेबसाइट्स और वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि इसके अंदर जावा हो जाती है और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज है जो डिफरेंट ऐप्स को, डिफरेंट वेबसाइट्स को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कि डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस के लिए भी हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को ही यूज़ करते हैं। अब डाटा एनालिसिस को विजुलाइज करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसमें भी हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं? पाइथन है और मैथलैब है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डाटा साइंस, डाटा साइंस में डाटा को एनालाइज करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लोग अपने बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स को बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, जो भी डाटा साइंस वगैरह होता है, इन सब में हम लोग जो है वो अपनी सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी जो गेम डेवलपमेंट होती है इसके भी बैकग्राउंड पे हमारे पास हमारी सी प्रोग्रामिंग ही यूज़ की जाती है। ठीक है, वीडियो गेम बनाने के लिए हम लोग C++, C#, ये सी जो होती हैं ये हमारी गेम डेवलपमेंट में यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी और जो भी हैकिंग होती है उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। क्रिएटिविटी है, यानी प्रोग्रामिंग से क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जैसा कि डिजिटल आर्ट्स होते हैं, हमारे जो म्यूज़िक के कंपोजिशंस होते हैं, इन सब के लिए भी हम लोग जो है अपनी सी या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग जो है उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिक्स यूज़ ही हमारे इस पे प्रोग्रामिंग को, यानी सी के अंदर हो, चाहे C++ हो, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, इन सब के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हम लोग प्रोग्रामिंग को यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका यूज़ यही था अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, उसके बाद डिफरेंट रिसर्च मेथड्स के लिए, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी सी क्या थी। हमने कहा कि सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि डिफरेंट किस्म के टास्क को ये एक साथ परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसको हम लोग मल्टी टास्किंग भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी एक प्रोसीजर प्रोवाइड करती है, उस प्रोसीजर के साथ इस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसके वेरिएबल्स क्या हैं। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है डाटा टाइप्स। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स होते हैं ये हमारे पास क्यों यूज़ करते हैं? हमारे जो भी डाटा होते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और डाटा किस टाइप का होता है इसके लिए हम लोग डाटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब डाटा टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं? इंट हो सकती है, हमारे पास फ्लोट हो सकती है,
उसके बाद करेक्टर्स में हो सकती है, पॉइंटर्स हो सकते हैं, ये सारी की सारी हमारी डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब जिस डाटा टाइप का भी हम लोग डाटा लेंगे उसी से ही हम लोग उस किस्म के वेरिएबल्स के अंदर डाटा जो होता है उसको स्टोर करेंगे। नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारे इसके अंदर ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं हमारे डिफरेंट, अब ऑपरेटर्स जो हैं वो कोई ना कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेटर जो है ये वर्ड ही ऑपरेशन से निकला। अब हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं ये भी एक टाइप के नहीं होते, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 3rd पे आ जाते हैं हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। उसके बाद जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे इनमें हमारे पास क्या आ जाते हैं कि कंपेयर करना, 2 या 2 से ज्यादा जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग अपने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इक्वल का आ जाता है, नॉट इक्वल आ जाएगा, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं 2 वेरिएबल्स के दरमियान में कंपैरिजन करने के लिए। 3rd पे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स क्या परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई लॉजिक परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, एंड ऑपरेटर्स होते हैं, और ऑपरेटर्स होते हैं, और साथ में नॉट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इनके डिटेल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद 3rd पे आ जाता है हमारे पास, पहले वेरिएबल थी, डाटा टाइप्स, फिर ऑपरेटर्स, और अब 3rd पे आ जाता है हमारे पास कंट्रोल फ्लो। ये सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हमारी कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कह सकते हैं उसको। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, जैसे हमारे पास इफ एल्स, फिर इफ एल्स इफ, ये सारी की सारी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लोग अपनी कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद इसी कंट्रोल फ्लो के अंदर हमारी लूप आ जाती है, ठीक है। अब लूप के अंदर अभी हम लोगों ने टाइप पढ़नी है, जिसमें आ जाता है फॉर लूप, उसके बाद आ जाती है व्हाइल लूप, और उसके बाद आ जाती है हमारी डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और फिर लास्ट पे जो हमारी मोस्टली गेमिंग डेवलपमेंट के अंदर भी यूज होता है या हमारे कैलकुलेटर्स में भी यूज होता है, वो आ जाती है स्विच स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के केसेस को यूज करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर लेते हैं। यानी मल्टीपल कंडीशनल ब्रांचेस होती है जो कि डिफरेंट किस्म के वैल्यू के एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब नंबर 4 पे हम लोग जो पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस। फंक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारे जो भी कोड होते हैं उनको रियूजेबल ब्लॉक्स को यानी बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब फंक्शन जो होते हैं इसके अंदर पैरामीटर्स भी होते हैं, रिटर्न वैल्यूज भी होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर किस किस चीज को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस के बाद हमारे पास नंबर 5 पे आ जाती हैं हमारी अरेज एंड पॉइंटर्स। अरेज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और उसके बाद हमारे पास जो पॉइंटर्स होते हैं वो अरे से ही हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हमारे जो भी स्ट्रिंग्स आ जाती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हमारे पास कुछ फाइल हैंडलिंग्स आ जाती हैं, हमारी आउटपुट और इनपुट के लिए हम लोग फाइल को किस तरह से हैंडल करते हैं, इस सब के बारे में भी हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इनके अंदर मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होती है, जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होती है, उन सबको हम लोग जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। और ये वाली आज सारी हमारी ये थी जो हम लोगों ने बुक के अंदर और मैनुअल के अंदर जिन जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना था तो उसका ये आउटलाइन समझ लें या कोई ब्लूप्रिंट समझ लें, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद डाटा टाइप्स को, फिर नेक्स्ट हम लोग हमारे जो भी ऑपरेटर्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक, कंपैरिजंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनकी डिटेल में जाएंगे। इनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल फ्लो, यानी जो भी हमारा कंट्रोल होता है उसको, उसका जो भी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे वेरिएबल्स का या हमारे जो भी डाटा टाइप्स का जितना भी फ्लो होता है उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा कि इफ एल्स इफ वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद कुछ लूपिंग आ जाती है कि यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ तक हमारी लूप जो है वो चले। लूप का मतलब होता है कि वो बार बार चलती है तब तक जब तक हमारे पास
हमारा जो भी कंडीशन होती है वो ट्रू नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी हम लोगों ने 3 टाइप को डिस्कस करना है, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। इनसे रिलेटेड भी प्रोग्राम्स बुक से और मैनुअल्स दोनों से हम लोग करेंगे। फिर स्विच केस स्टेटमेंट्स आ जाती है, जो केस से पता चल रहा है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के केसेस को हम लोग स्विच करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे फंक्शंस आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक होता है, इससे रिलेटेड भी फंक्शंस वगैरह करेंगे। फिर हमारे जो भी एरेज होती हैं या जो भी पॉइंटर्स होते हैं उनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर ये भी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, फंक्शंस, एरेज एंड पॉइंटर्स। ये तीनों तब तक नहीं क्लियर होते जब तक हमारे ऊपर वाले टॉपिक सारे क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग्स और फिर जो भी फाइल हैंडलिंग होती है उन सबको हम लोग इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे।